नमस्ते, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। छंद होता क्या है? तो छंद की अर्थ को जानने से पहले हम छंद के अंग के बारे में जान लेते हैं कि छंद होता क्या है। छंद के अंग जानने से हमको छंद का अर्थ पता लग जाएगा और हमको इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पर सिर्फ समझना है कि आखिर छंद होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। बोर्ड पे मैंने डायग्राम बनाया है और डायग्राम में छंद के अंग बताए हैं। आप बोर्ड पर नजर डालिए। वर्ण छंद के अंग है वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, चरण। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण होता क्या है? वर्ण अह से लेकर ज्ञ तक वर्ण होते। कुछ वर्ण छोटे होते हैं और कुछ वर्ण बड़े होते हैं। कुछ जैसे हम देखते हैं अ से लेकर मैंने कहा ज्ञ तक, ठीक है। अ से लेकर ज्ञ तक ये हमारे वर्ण होते हैं। तो जो छोटे वर्ण होते हैं वो जैसे सपोज करो अ हमारे छोटे वर्ण है और आ ये हमारे बड़े वर्ण है, ठीक है। ये बड़े की गिनती में आते हो, छोटे की गिनती में आते हो। छोटी छोटा वर्ण है और बड़ी बड़ा वर्ण है, ठीक। इसी प्रकार अ से लेकर ज्ञ तक, ये क से लेकर ज्ञ तक हमारे वर्ण होते हैं, ठीक है। वर्ण के बारे में आप जान चुके होंगे कि वर्ण होता है क्या। अब चलिए दूसरा देखते हैं हम मात्रा। मात्रा क्या होती है? मात्रा दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा। मात्रा दो प्रकार की होती है, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। जो बड़ी मात्रा हम उसे दीर्घ मात्रा कहते हैं और जो छोटी मात्रा हम उसे लघु मात्रा कहते हैं। तो जो दीर्घ मात्रा होती है हमारी दीर्घ मात्रा, उसे हम इस तरह से शो करते हैं और जो लघु मात्रा होती है हम उसको इस तरह से शो करते हैं। हम इसको अपनी भाषा में भी कह सकते हैं एस और आई। यदि हमको शो करना रहे तो दीर्घ मात्रा को एस, लघु मात्रा को आई। जो एस है हमको गिनती में 2 लेना है और जो आई है हमको गिनती में 1 लेना है। इसी प्रकार हम उसकी गणना करेंगे। जब मात्राओं की गणना करेंगे तो हम इसी प्रकार से मात्राओं की गणना करेंगे, ठीक है। मात्राओं को की गणना करने के लिए हम एस किस पे लिखेंगे और आई किस पे लिखेंगे, ये जानने के लिए हमें मात्रा लिखना पड़ेगी। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं। मात्रा लिखते हैं। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटों की मात्रा, बड़ों की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, अह की मात्रा। मात्रा को जानने के लिए कि किस में हम एस लिखेंगे और किस में हम आई लिखेंगे, ये जानने के लिए हम सबसे पहले मात्रा लिखेंगे और यहीं से इसकी पहचान होगी, ठीक है। हमने लिख ली है मात्रा। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटों की मात्रा, बड़ों की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, आम की मात्रा, आह की मात्रा। हमें ये देखना है कि जो हमारी सबसे छोटी की मात्रा है, हमारी जो सबसे छोटी की मात्रा है और हमारा जो सबसे छोटा ऊ की मात्रा है, हम इसको गणना, जब मात्राओं की गणना करेंगे हम इन दोनों को जहां पे भी लगी रहेगी हम आई लिखेंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे? 1। इसकी गणना करते समय हम 1 की गिनती में इसको लिखेंगे, ठीक है। और सिंपल जो वर्ण रहेगा उसमें भी हम 1 लिखेंगे, मतलब आई लिखेंगे। और बाकी सब में हम एस, बाकी मात्रा में क्या करेंगे हम? एस यानी 2, ठीक है। हम जब पढ़ेंगे सबसे पहले देखना कि सिंपल वर्ण है वहां हम आई लिखेंगे और यदि मात्रा लगी है तो हमको रुक के देखना है कि छोटी की मात्रा लगी है या छोटी की मात्रा लगी या बड़ी की मात्रा लगी है, छोटों की मात्रा, ये देखना। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो छोटी की मात्रा है और जो छोटों की मात्रा है वह केवल आई में, मतलब 1 की गिनती में शामिल होगी। मतलब ये कौन सी मात्रा है? ये लघु मात्रा है, छोटी मात्रा है, ठीक है। बाकी सारी दीर्घ मात्राएं हैं। जब हम मात्राओं की गणना करेंगे तब हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, याद रखना आप। चलिए वर्ण के बारे में जान लिया, वर्ण होता क्या है। मात्राओं के बारे में जान लिया कि मात्रा क्या होती है। यति, अब देखिए जब हमने ये लिखा है दोहा, तो इसमें हमें मात्रा के बगैर और वर्ण के बगैर हमारा ये पूर्ण नहीं होगा, इसलिए हम ये वर्ण तो आ गया हमारा, इसमें मात्राएं भी शामिल है इसमें।
अब अगली है यति, तो हो देखेंगे यहाँ पे यति भी शामिल होगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यति है कहाँ। यति होता क्या है, जब हम कोई सा दोहा पढ़ते हैं या हम कुंडलियाँ पढ़ते हैं, किसी प्रकार की जो पढ़ पढ़ते पढ़ते हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा दोहा पवन तनय संकट हरण, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं और यहाँ पर हमारा कौमा लगा है, तो ये जो रुकने की क्रिया है ये हमारी कहलाएगी यति। हम कुछ समय के लिए रुकते हैं और यहाँ पर हमारे दो जगह कौमा कौमा लगाए हैं, हम उसे कहते हैं यति। ठीक है, वर्ण समझ गए, मात्रा और यति तीनों समझ गए अच्छी तरीके से। अब अगला हम देखते हैं गति। गति क्या होती है, हम जब कोई सा दोहा कंटिन्यू पढ़ते हैं, गति से पढ़ते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं गति। पवन तनया संकट हरण, अब हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और इसके अलावा भी दोहे बड़े बड़े रहते हैं जो हम बिना रुके पढ़ते हैं कंटिन्यू, तो हम उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तुक, तुक जब हम दोहा पढ़ते हैं और अंत में आखिरी में दोहे के जो अंत में हमको तुकांत वर्ण दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ लिखा रूप भूप, और जो हमारा अंत वर्ण है प, ठीक है, रूप और भूप बोलने में तुकांत वर्ण आ रहे हैं तो हम उसे कहते हैं तुक। ठीक है, अगला देखिए चरण। चरण क्या होता है, जब हम कुछ हमारे छंद में जब दोहे छंद और ये सारे छंद पढ़ते तो हमारे कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो 4 चरण में हम देखते हैं कौन कौन से चरण, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फर्स्ट चरण, एक पहला चरण है, कौमा लगा है। ठीक है, यहां से लेकर यहाँ हमारा दूसरा चरण है, यहां से लेकर यहाँ तक हमारा तीसरा चरण है, और यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक चौथा चरण है। तो हमारे चरण होते क्या है, चरण को हम पाद भी बोलते हैं, पद भी बोल सकते हैं, पाद या पद भी बोल सकते हैं। तो चरण, चरण कितने होते हैं दोहे में, 4 चरण होते हैं। जो दोहा वगैरह लिखा रहता है उसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो इस तरीके से चरण होते हैं। तो इस ये लिखा है इसमें कितने चरण हैं, 4 चरण है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ आशा करती हूँ कि इतना समझ में आया होगा आपको, और यदि नहीं आ रहा है तो आप इसे डबल से रिपीट करके भी देखिए। सेकेंड वाला पढ़ते हैं हम, छंद के भेद। छंद के भेद पढ़ने से पहले मैं एक बार और बता दूं, छंद के अंग यदि हमने जान लिए है तो इसका अर्थ भी हम इसी से लिखेंगे कि छंद वर्ण मात्रा यति गति तुक चरण आदि शब्द योजनाओं से बंधी योजना को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। हम यहीं से इसका अर्थ जान लेंगे, हमको इतना जानने की जरूरत नहीं है, और हमने बारी बारी से सभी को समझा दिया। अगला देखते हैं।